फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े प्यार विच भाई गुरविंदर सिंह जी आप जिन्होंने निहाल कर रहे थे। भाई वरिंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले कुछ समय विच वो भी आने वाले ने आप जी के दर्शन करने कीर्तन राही। जितना समा दासा गरीबा कोल है आप जी सीस देना थोड़ा सा सुना जिमें तुम सारे पता है शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं। छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे माता गुजर कौर जी 5 प्यारे विचों 3 प्यारे शहीद भाई संगत सिंह जी जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी कली आप लगाई सी वो भी शहीद। जो बाबा जी चमकौर दी किले बाबा जी जो अनंदपुर साहब की किले तो निकले ने उसके अलावा होर बेअंत शहीद सिंह ते सिंघणियां जिन्होंने साढ़े खातर साढ़े लिए शहीदियां दित्तियां। अगर उन्होंने शहीदियां ना दित्तियां होंदियां ते जिवें शब्द आंदा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मूसो गरीब करोड़ पड़े। अगर उन्होंने शहीदी ना दी होंदी तो अज शायद साढ़े सिर ते ताज ना होंदा पगड़ी रूपी ताज। आज साढ़े को आज़ादी ये जो शस्त्र असीं उपरों पहन लेंदे आज़ादी ना होंदी खड़ा ना पैंदे पंज ककार ना धार सकते। ये जो रोमां नूं असीं प्रकाश भी कर लेंदे हाँ ते रखते भी हाँ ये शायद साढ़े को ना होंदा। उन्हां दी कृपा है इन्हीं की कृपा के सज असीं बैठे हैं सज के नहीं मूसो करीब करोड़ पे हुए हैं साढ़े तो भी ज़्यादा गरीब अगर उन्होंने शहीदियां ना दी। गुरु साहब की कृपा करना क्योंकि टाइम बहुत घट है तो आप चलो गुरु साहब जी के चरणों में 4 साहिबजादे के चरणों में इन्हीं उन्होंने मंगलाचरण करके हाथी लगा लिए। बड़े प्यार में आप जी नाम पढ़े हो। तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे संगत बोले तन गुरु प्यारे सारे बोले तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे बोलो तन गुरु Baba Fateh Singh Ji, Baba Fateh Singh
मोहकम सिंह जी, धन भाई मोहकम सिंह जी, धन भाई मोहकम सिंह जी, धन भाई हिम्मत 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 सिंह जी, धन भाई साहिब 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 सिंह जी, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, धन श्री गुरु तेग बहादुर, 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 धन माता गुजर कौर जी, 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 धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, धन गुरु प्यारे, धन धन बाबा दीप सिंह जी, 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 धन भाई संगत जी, धन भाई संगत जी, धन भाई संगत जी, धन भाई संगत जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, सारे को वाहिगुरु, फिर आको वाहिगुरु। जितने भी आप जी बैठे हो, आप गुरु गोबिंद सिंह जी डिग्रियां नहीं दे सकते, और कर्जा भी साढ़े सिर ते। कोई दान करता वे माया, कोई हम सर्दियां चल रही ने दान करता कंबल, कोई वस्त्र दान कर दिता, कोई पदार्थ दान कर दिता। वाहिद गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन्होंने अपना सर्वंसी दान करता। सारे आखो वाहिगुरु। किसी चोट लग जाए ना तो असी सानू चोट लगे तो भी दर्द होती है, साडे बच्चे को चोट लगे उस तो ज्यादा दर्द होती है। सारे आखो वाहिगुरु। कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिन्हें आप अपने बच्चे, अपने साहिबजादे भेजे हो चार नाल और शहीद आप कराए हो। नहीं तो जो कोई शहीदी का समा या कोई औखा समा आता है तो असी अपने जो परिवार होंगे नहीं, असी आप कई बार लुक के पै जाते हैं, अंदर बढ़ जाते हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने, बाबा जी ने, बाबा जी कहते पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। किसी को किसी चीज का चाह होता है, किसी को किसी चीज का चाह होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मेरे भी मन में चाह है। किस चीज का चाह है कि पंथ वसे, असी पंथ का हिस्सा जितने भी असी बैठे। दो तरीके की पुत्र, दो तरीके के परिवार बने ने।
एक बिंदी पुत्र, एक नादी पुत्र। बिंदी पुत्र वो जो बिंद तो पैदा होंगे ने, नादी पुत्र वो जो नाद शब्द तो पैदा होंगे। जो गोबिंद सिंह जी असी सारे सुपुत्र, असी धी, असी बच्चे जो बैठे हैं, असी नादी पुत्र। बाबा जी ने साडे लिए किया, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पया जीवत कई हजार। आप बाबा जी गड़ी तो भेज रहे हैं, आप ही जब शहीदी हो रही तो आप ही जयकारे चढ़ रहे सारे। आखो वाहेगुरू। ऐसा मुर्शद, ऐसा पीर, ऐसा वली नहीं मिलेगा गुरु गोबिंद सिंह जी वाला। एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अंग्रेजी की एक कहावत है कि हर चीज जायज है। जो प्यार कोई किसी नाल करदा वे या जिहदे नाल कोई दुश्मनी करता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर वसीला, हर जो चाहो साम दाम दन वे जो चाहो हर चीज जायज है। एक कहावत कहनी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तो उल्ट चलते हैं। बाबा जी ने इस तो उल्ट किया। वो उल्ट की किया तुसीं देखो, मुगलों का और सिखा का आपस लड़ाई हुई, आपस जंग होया। तुसीं इतिहास कई जगह सुनिया होगा कि मुगलों ने बच्चों को भी, छोटे साहिबजादों को शहीद किया, बड़े साहिबजादों को भी शहीद किया, बुजुर्गों को भी शहीद किया, माता गुजर कौर जी। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने जंग के मैदान में भी 7 उसूल बनाए। वो 7 उसूल कौन ने? ये भी एक मर्यादा है। जिवें आप गुरु पढ़ते हैं ना, मर्यादा राम पुरुषोत्तम जी जो मर्यादा के पूरे ने, तो गुरु गोबिंद सिंह जी इस तो भी अगे निकले। उन्होंने सिखा की भी मर्यादा बनाई थी कि जदों जंग के मैदान में जाना है, ये 7 असूल याद रखना है, इस 7 असूलों से चलना है। वो 7 असूल कौन से सन? पहला असूल औरत के वार नहीं, क्योंकि 2 तरीके के योद्धे गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल होंदे सी। एक योद्धा वो जो मानवी ने सी, एक योद्धे वो जिन्होंने अपना मन मार के गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल लग के सेवा की। ते पहला असूल गुरु गोबिंद सिंह ने योद्धियां ने रखा कि औरत के वार नहीं। जब भी जंग होए, कोई औरत अगर सामने आ गई है तो वो वार नहीं करना सीखना। ये पहला असूल से। दूसरा असूल बच्चे के वार नहीं, कोई छोटा बच्चा भी ना उसके वार नहीं। सिख जाते कर सकते थे, मुगलों के कितने बच्चे सन, लेकिन किसी भी बच्चे को तुसी इतिहास में पढ़ लो कि मुगलों ने जरूर छोटे शहर को शहीद किया हुआ, लेकिन पूरे इतिहास में आप जी पढ़ के देख लो, किसी भी सिख इतिहास में यह नहीं लिखा होगा कि मुगल का कोई बच्चा लेता तो सिंघा ने शहीद कर दिता। सारे को वाहेगुरू। बच्चे के वार नहीं। तीजा असूल बुजुर्ग के वार नहीं, कोई बुजुर्ग है वो वार नहीं। मुगलों ने जरूर किया, माता गुजर कौर जी बुजुर्ग सन, उन्होंने जरूर शहीद किया, लेकिन सिखा गुरु गोबिंद सिंह जी की हदायत सी कि बुजुर्ग से बिल्कुल वार नहीं करना। चौथा असूल निहत्ते के वार नहीं। जिवें किसी का शस्त्र लड़ते लड़ते गिर गया हो या टुट गया हो या उन्होंने शस्त्र है नहीं, तो निहत्ते से बिल्कुल वार नहीं करना। ये चौथा असूल सी गुरु गोबिंद सिंह जी का। पंजवां असूल सुते के वार नहीं। अगर कोई सो रहा है ना, और वार नहीं करना। इतिहास में तुसीं पढ़ते हो, पौंटा साहब कदे आप नहीं जाओ, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने शेर का शिकार किया। अज भी वो गुरुद्वारा के पौंटा साहब आप जी जाओ तो अज भी गुरुद्वारा शेरगाह है। तो उत्थे के जितने भी पिंड वाले सन परेशान सन शेर से। गुरु गोबिंद सिंह जी को लाए, गुरु गोबिंद सिंह जी को आके कहते बाबा जी ये शेर ने बड़ा परेशान किया हुआ, तो तुसीं कृपा करो ये शेर शिकार करो, इन्हें खत्म कर दो। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते कोई नहीं, चलते हैं। बाबा जी पौंटा साहब की धरती तो गए, उस स्थान है अज गुरुद्वारा शेरगाह साहब। उत्थे पहुंचे तो शेर सो रहा से, सुता पिया से, ते सारे पिंड वाले कहते कि बाबा जी मौका अच्छा वे इन्हें खत्म कर दो, मौका अच्छा इन्हें मार दो। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते साडा असूल नहीं, साडी मर्यादा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह ने ललकारिया शेर नूं, शेर उठा
जो शेर उठा ना तो तुम देखते हो कई बार सलूक होंगे वे गुरु गोबिंद सिंह और शेर आ रहे बाबा जी अपनी किरपान है वो दो हिस्से करते हैं वो भी गुरुद्वारा शेर है उत्थे शेर सुता होया सी गुरु गोबिंद सिंह ने आप ललकार के उठाया अपने सूल के ऊपर बाबा जी ने पूरा पहरा दिता सुते के वार नहीं किया इस बाबा जी का पंजवां सूल छेवां सूल पिठ पिछों वार नहीं एक होंगे सामने आके टाकरा करना एक होंगे पिठ पिछे वार करना पिठ पिछे वो वार करना जो कायर होता गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मेरा सिख कायर नहीं मेरा सिख सामने तो आके वार करेगा उसी गुरुद्वारा अज भी है अनंदपुर साहब के कोल गुरुद्वारा तारी मार साहब जदों बड़े साहब शहीद हो गए ना शहीद होने के बाद भाई दया सिंह जी अगे आ गए भाई दया सिंह जी ने पांच सिंघां का जत्था लैके गुरु गोबिंद सिंह जी को आए क्योंकि बाबा जी ने ताकत पांच सिंघां नूं दित्ती है पंज परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान गुरु गोबिंद सिंह जी को भाई दया सिंह जी अगर कल्ले कहते एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी भाई दया सिंह की गल ना मनते लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी ताकत पंजा के अंदर रखी सी ते गुरु गोबिंद सिंह जी वो पंज सिंघा अगे आए गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते कहते बाबा जी असीं तुहानूं बेनती नहीं तुहानूं हुक्म करते हैं ये भाई दया सिंह पांच सिंघां दे नाल अनंदपुर साहिब दे अगे आए कहते तुहानूं बेनती नहीं तुहानूं हुक्म करते हैं ये पंजा दा हुक्म तुसीं अनंदपुर दा किला छोड़ के चले जाओ सारे आखो वाहिगुरू जो बड़े साहब शहीद हो गए ना तो गुरु गोबिंद सिंह जी को पांच सिंह कहते कहते बाबा जी तुहानूं साडा प्यार की हुक्म है कि आप जी गड़ी छोड़ के चले जाओ क्योंकि साडे वर्गे तुहानूं बहुत मिल जाते लेकिन तुहाडे वर्गा गुरु सानूं नहीं मिलेगा सारे आखो वाहिगुरू ते गुरु गोबिंद सिंह जी ताड़ी मार के गए थे उत्थे गुरुद्वारा ताड़ी मार से बाबा जी ने ताड़ी मारी ते कहा इंज दा पीर जा रहा है जिहदी जुर्रत है जिहदी हिम्मत है रोक सकदा ते रोक ले बाबा जी ताड़ी मार के गए कायर नहीं सी पिठ पिछू वार नहीं बाबा जी ने ताड़ी मारी ते ताड़ी मार के गए कहते इंज दा पीर जा रहे हैं जिन्हें रोकना रोक ले बाबा जी उत्थों ताड़ी मार के गए ये भी सूरमे की निशानी एक कायरता की निशानी नहीं है बाबा जी ने अगर गड़ी भी छड्डी तो ताड़ी मार के गए ने सारे में बौखलाहट हो गई सी सारे मुगल तहस नहस इधर उधर भजने शुरू हो गए कि इंज दा पीर जा रहे छे असूल सतवां असूल सुन लो सतवां असूल है शरण आए थे बाहर अगर कोई शरण में जा रहा है ना जिन्हें पूरी जिंदगी पाप किते हो पूरी जिंदगी गलत काम किते हो आखिरी समय की शरण आ गया तो बाबा जी कहते उन्हें भी वार नहीं करना जो शरण आए ते समझ लाए इस सतवां असूल सी कि जो शरण में आ जाता है ना उहदे पर गुरु गोबिंद सिंह जी वार नहीं करते इस सात असूल हुण एक छोटी सी जब तक जत्था आ रहा है तब तक बैठा वैसे में तो समाप्ति है एक छोटी सी बस जेकर बटे रख रहे हैं फिर समाप्ति है औरत के वार ने पहला असूल तो तुहानूं पता है कितने महीने जो अनंदपुर साहिब का किला है तकरीबन 8-9 महीने घेरा गया कई बारी मुगल वो अपनी फौज लैके आते सी अनंदपुर साहिब के ऊपर किला करते सी कई बारी अनंदपुर साहिब के कुछ सिंह निकलते सी तो वो दहाड़ते सी एकदम मुगल फौज पिछे जाती सी इतिहास में आया है एक बारी की होया एक बारी कुछ सिंह बाहर निकले छावनियां बनाई सर जिवें तुसीं हुण किसान मोर्चा देख रहे हो ना दिल्ली विच तो उत्थे छावनी टाइप बनी हुई है कोई पक्का ठिकाना तो है नहीं कोई ट्राली के अंदर सो रहा है कोई कैंप के अंदर सो रहा है कोई नेड़े नेड़े एवं सो रहा है एवं ही जब अनंदपुर साहिब का किला सी अनंदपुर साहिब के किले के बाद एवं ही छावनी लगी हुई सी छावनियां लगनियां सन ते मुगलों ने छावनियां लगा रखी सन किले को घेरिया सी जो किले को घेरा तो जदों सिंह बाहर निकले दहाड़ के कुछ मुगल तकरीबन 100 मीटर 200 मीटर पिछे भज गए उन कैंपों के अंदर बीबियां होंदियां सन उन्होंने वाइफ उन्होंने भैन उन्होंने धियां वो भी नाल होंदियां सन तो जो उन्होंने दहाड़ लगाई तो सारे मुगल पिछे भज गए एक दो बीबियां कैंप के अंदर ही रह गई इतिहास है सारे को वाहिगुरू कुछ बीबियां उस कैंप के अंदर रह गई हम देखो मर्यादा में कितने पूरे ने गुरु गोबिंद सिंह जी उसूलों में कितने पूरे ने गुरु गोबिंद सिंह जी जदों कुछ बीबियां उत्थे रह गई तो कुछ बीबियां को जो सिंह सन पालकी में बिठाया आनंदपुर साहिब के किले के अंदर लैके आ गए जो किले के अंदर लैके आए
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਗਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਸੁਣੋ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਖਸਮ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੰਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿਓ। ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਹਿਰਾਤ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਓ। ਉਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं कुछ समय पहले 1-2 दिन पहले दसा कि देश की आज़ादी में सब तो ज़्यादा योगदान है सिखों का योगदान। देश के इनकम टैक्स में सब तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सिखों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। देश की NGO में सब तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सिखों का है। देश में अगर जो ब्लड डोनेशन होता है ना तो सब तो ज़्यादा कोई ब्लड डोनेट करता है तो सिख कौम करती है। देश में जितनी भी चंगी चीज़ा ने अगर हो रही ने वो सब तो ज़्यादा कोई कर रहे हैं तो सिख कौम कर रही है। देश में सब तो ज़्यादा अगर कोई लंगर लग रहे हैं तो सब तो ज़्यादा लंगर सिख कौम लगा रही है। सानू टेररिस्ट भी किया जाता है, जो किया जा रहा है। तुम देखो जो खालसा एड आप जी उन्होंने पर भी उंगल चुक दी गई हूँ। चलो मेरा विषय नहीं है, मैं अपनी समाप्ति करा। भाई बंदा सिंह जी आ चुके हैं। जो स्कूल आपने सुनिया हो एक औरत के वार की आखिरी मैं जिक्र बोल के समाप्ति करते हैं। तो जो मुगलों की बीबियां वापस पहुंचिया ना तो उन्होंने हाथ खड़े करके गया, कहते तुसी अल्लाह नाल टाकरा लिया वे। गुरु गोबिंद सिंह आप अल्लाह ने, आप रब दा रूप ने, कहते उन्होंने को माफ़ी मंग लो, उन्होंने सिखा को माफ़ी मंग लो, बख्शे जाओगे नहीं तो तुहाडी कुल्ला नहीं रहे। ते गुरु गोबिंद सिंह जी कृपा करन जो उन्होंने ये गल बोली ना ता भी वो जुल्मी सन।
उन्होंने की गल नहीं बनी। तो तुहानूं पता है अज मुगलों की जड़ गुरु गोबिंद सिंह आप होगी जब छोटे साहब शहीद हुए हैं। बाबा जी मेहर करा कि सेवा आप जी प्रवान कर लियो दासा गरीबा वालों। हूँ भाई वीरेंद्र सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले वो हाजिरी भरन दे वीर जी आ गए हैं तो जो गलती कहते हो गई हो आप जी माफ़ी दे दी। कल भी इन्होंने हाजिरी भरनी कल समय से वीर जी आ जाने थोड़े आए हैं तो कल तकरीबन 8:45 बजे वीर जी